एक टच पर वीडियो देखिए, एक क्लिक पर सभी खबरें जानिए। हर समय हर जगह आपके फिंगर टिप्स पर मौजूद रहेगा मेट्रो भारत। मेट्रो भारत ऐप अभी डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। से कनेक्शन क्या है? देखिए, दशहरा एक त्योहार, इस त्योहार के जाने के बाद से जो लोग हैं वो अलग अलग जगहों पर गए होंगे, अपने कामकाज पर वापस लौट गए होंगे। जो दिनचर्या था उनका नवरात्रि के पहले उसकी शुरुआत हो चुकी होगी। लेकिन भारत की सबसे बड़ी परेशानी, देश की सबसे बड़ी परेशानी आबादी का क्या? देश में जिस तरह से आबादी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उसके मुताबिक एक आंकड़ा लगाया गया है, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 2048 तक भारत में की जो जनसंख्या होगी वो देश में सबसे शीर्ष पर होगी, यानी हम चाइना को क्रॉस कर जाएंगे। भारत में फिलहाल जनसंख्या कैसे बढ़ रही है और कितनी बढ़ रही है, इसको लेकर हम आगे कुछ ग्राफिक्स पर भी नजर डालेंगे। ये देखिए, ये वर्ल्डोमीटर एक वेबसाइट द्वारा जो आकलन लगाए गए हैं वो हम दिखा रहे हैं। हर एक सेकंड पर भारत में बच्चे पैदा हो रहे हैं। 141 करोड़ से ज्यादा भारतीय इस वक्त मौजूद है और आप देख सकते हैं हर एक सेकंड में एक की वृद्धि हो रही है। 141 करोड़ के पार लगातार भारत की जनसंख्या जाते जा रही है, यानी जब तक मैं आपसे बात कर रही हूं तब से हर एक सेकंड बच्चों की पैदाइश हो रही है। हर 2 सेकंड पर बच्चे पैदा हो रहे हैं। 1 मिनट में अगर अनुमान ऐसा लगा ले तो 60 बच्चे, या कम अगर देखा जाए तो 34 से 35 बच्चे सिर्फ 1 मिनट में पैदा होते हैं। ऐसे में जनसंख्या विस्फोट जो है भारत में लगातार हो रहा है और साल 2048 तक जो भारत की आबादी होगी वो शीर्ष पर होगी। 1.6 बिलियन से ज्यादा, यानी 161 करोड़ से ज्यादा भारत की जनसंख्या होगी। इस पूरे मामले पर हम कुछ ग्राफिक्स के जरिए नजर डालेंगे। पहले में जहां पर फिलहाल भारत की जनसंख्या 141 करोड़ के पार है। साल 2011 में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। वहीं अब देश में जनसंख्या कानून का इंतजार है। आपने इस ग्राफिक को देखा कैसे भारत की जो जनसंख्या है वो 141 करोड़ के पार है। जो भारत की जो जनसंख्या है वो 141 करोड़ के पार है और साल 2011 से लेकर साल 2011 में भारत की जो जनसंख्या थी वो 121 करोड़ थी और इसके साथ देश में अब जनसंख्या कानून का इंतजार है। इसको लेकर आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने कुछ दिनों पहले अपना बयान भी दिया था। अगर दूसरी ओर हम नजर डालें तो मुंबई, महानगरी मुंबई की बात करें, इस वक्त मेट्रो मुंबई के दर्शक हमें देख रहे हैं, तो महानगरी मुंबई की बात करें तो मुंबई की जो जनसंख्या है वो 2022 में, यानी अनुमानित जो जनसंख्या है वो दूसरे ग्राफिक के जरिए हम नजर डालेंगे किस तरह से मुंबई की जनसंख्या 2022 में 3 करोड़ के पार है। वो दूसरा ग्राफिक दिखाया जाए जहां पर मुंबई की जनसंख्या प्रदर्शित की गई है। ये जनसंख्या के अनुसार पहले हम सबसे बड़े राज्यों पर नजर डालेंगे। ये देखिए, पहला उत्तर प्रदेश 19 करोड़ से ज्यादा लोग, दूसरा आता है बिहार। ऐसे कर करके जो जनसंख्या का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से भारत में जनसंख्या विस्फोट हो रहा है उसके हिसाब से इन आंकड़ों पर आपने नजर डाला कैसे भारत के अलग अलग राज्यों की जनसंख्या का जो आकलन था वो हमने प्रदर्शित किया। एक बार फिर हम भारत की जो जनसंख्या है, भारत के कितने राज्यों में कितने करोड़ लोगों की आबादी है वो हम एक बार फिर नजर डालेंगे कैसे भारत में लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। पहला जो ग्राफ है जहां पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को ज्यादा दिखाया गया है, उसके बाद आता है बिहार, वहीं आगे चलते चलते महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, और ऐसे जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये जनसंख्या के अनुसार सबसे ज्यादा जो राज्य हैं, इन सभी राज्यों में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। लगातार ये घटता आंकड़ा एक तरफ ये दिलासा देता है कि चलिए जनसंख्या कम हो रही है, लेकिन जिस हिसाब से भारत में ये जो बड़े राज्य हैं जिनमें जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों की आबादी बढ़ती जा रही है, वो एक बहुत ज्यादा सोचने का मामला है। आगे हम बढ़ेंगे
इसके आगे अगर हम नजर डालें तो मुंबई की जनसंख्या पर हम नजर डालेंगे। कैसे मुंबई की जो जनसंख्या है वो भी अब लगातार बढ़ती जा रही है। मुंबई में 2022 की अनुमानित लागत अगर करें, 2022 में जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ी है उस हिसाब से फिलहाल 3 करोड़ से ज्यादा लोग मुंबई में हैं। महिलाओं की संख्या में ये 1.5 करोड़ है, वहीं पुरुषों की संख्या में 1.8 करोड़, यानी मुंबई की जो पॉपुलेशन है, मुंबई की जनसंख्या है वो 3 करोड़ से ज्यादा है 2022 के मुताबिक। और आगे अगर दूसरे ग्राफ पर हम नजर डालें तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या पर, अगर मुंबई की जनसंख्या पर नजर डालें तो 2011 में मुंबई की आबादी 3 करोड़ के पार थी, लेकिन जो संख्या थी वो काफी कम थी। पूरे 10 सालों में जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरे ग्राफ ये देखिए, ये मुंबई की उपनगरों की जनसंख्या है। साल 2011 और साल 2022 की जनसंख्या का पूरा आंकड़ा आपके सामने है। किस तरह से थाने में, इसके साथ ही पुणे, मुंबई उपनगर, नासिक में लगातार जो जनसंख्या का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। ये सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले जिले हैं महाराष्ट्र के, ठाणे, पुणे, इसके बाद मुंबई उपनगर और फिर नासिक आता है। आगे अगर हम सबसे कम जनसंख्या वाले जिले में नजर डालें तो वो आता है सिंधुदुर्ग, गढ़चिरौली, हिंगोली और वाशिम। ये सारे आंकड़े आपके सामने इस वक्त है। किस तरह से जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन ये जो जनसंख्या कम है उसका आंकड़ा है। आगे ये आपने देखा कि किस तरह से जो देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य हैं, ये देखिए, हमने जब पहले नजर डाला था तो उस वक्त 35-40 ये आंकड़ा था, और आगे चल कर ये लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है। ये भारत की जनसंख्या की बात हो रही है। जनसंख्या नियंत्रण का कानून कब आएगा, बहुत बड़ा सवाल है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साल 2020 में केंद्रीय सरकार को एक कानून लाने बोला था। उस पर आपको पता है केंद्रीय सरकार ने क्या कहा कि हम किसी की इच्छा शक्ति को रोक नहीं सकते, ये हमारे बस की बात नहीं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट भी फिलहाल इस मामले पर कुछ नहीं बोल रहा है। जनसंख्या नियंत्रण कानून कब आएगा, बहुत बड़ा सवाल है। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर हाल ही में आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने अपना बयान दिया। मोहन भागवत ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर क्या कहा, आइए हम सुनते हैं। जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो, एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले और समाज इसको स्वीकार कर ले, इसलिए उसके लिए मन बनाकर उसको लाया जाए, इसकी आवश्यकता है। क्योंकि फिर से समाज में अगर उसको नहीं माना तो नीति क्या करेगी। समाज स्वीकार करता है, अगर लाभ देने वाली बात है, स्वार्थ की बात है, समाज सहर्ष स्वीकार करता है, उसको लिए समझाना नहीं पड़ता। लाभ दिखता है या 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद बच्चों को मिलने वाला है, ये अगर पक्का है समाज उसको स्वीकार करता है। लेकिन जहां देश के लिए छोड़ना पड़ता है, हमको नहीं मिलेगा किसी और को मिलेगा, जलना बंद करके देना पड़ता है, वहां समाज में सहयोग दिखता है कि प्रतिरोध दिखता है, सवाल बात है। जो ऐसा त्याग करना पड़ता है, जो ऐसी तपस्या करनी पड़ती है, उसको भी समाज स्वीकार करे। इसलिए स्व की जागृति का महत्व है, क्योंकि समाज यानी हम है। तो आरएसएस के चीफ मोहन भागवत का बयान आपने सुना। आरएसएस और भाजपा कनेक्टेड है, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन जिस तरह से केंद्रीय सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने में देरी कर रही है, उस तरह से भारत की आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपको क्या लगता है, भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए? इसको लेकर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। भारत में अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आया तो लोग अपनी मर्जी से बच्चों को पैदा करते जाएंगे। उन बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था उनके पास रहे या ना रहे, बच्चे पैदा होते जाते हैं और फिर वो सरकार से मदद मांगते हैं। सरकार कहां से करेगी मदद? लेकिन सरकार को भी ये सोचना होगा कि जब तक वो जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लागू करेंगे, लोगों की मनमानी यूं ही बढ़ेगी और सरकार पर आरोप लगाने का एक बहुत ही बड़ा मौका उनको मिलेगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर चीन ने भी बहुत बड़ा फैसला लिया था, जहां चीन
पूरी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, वहां पर साल 2015 में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया गया था, जहां एक कपल को, यानी एक विवाहित जो कपल है, उन्हें एक बच्चे पैदा करने का आदेश दिया गया था। लेकिन साल 2016 आते आते उसे खत्म कर दिया गया और अब एक बार फिर उनकी मर्जी लागू कर दी गई है। इनके पीछे के कारणों का पता नहीं चला, क्योंकि चीन जो है वो बाकी देशों से बात करने में उतना कह सकते हैं इंटरेस्ट नहीं रखती। लेकिन फिलहाल भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है या नहीं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल भारत में जनसंख्या बढ़ने की मुख्य वजह क्या है और क्या कहते हैं दुनिया भर के एक्सपर्ट्स भारत की जनसंख्या को लेकर, एक रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। भारत में तेजी से बढ़ती जनसंख्या परेशानियां भी बढ़ा रही है। भारत में अब 141 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। हाल ही में लेसिंट द्वारा 195 देशों और क्षेत्रों के लिए साल 2017 से साल 2021 तक प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर और प्रवास और जनसंख्या परिदृश्य के संदर्भ में एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। इस विश्लेषण के मुताबिक साल 2048 तक भारत की जनसंख्या 1.6 बिलियन आबादी के साथ अपने शीर्ष स्तर पर होंगी, यानी हम चाइना को भी पार कर लेंगे। वर्ष 2100 में भारत की जनसंख्या 1.9 बिलियन अनुमानित की गई है। वर्ष 2100 में भारत विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश होगा। भारत में 20 से 64 साल की उम्र वाले लोगों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। भारत में साल 2100 तक सर्वाधिक कामकाजी उम्र की जनसंख्या अनुमानित की गई है। ऐसे में भारत में बढ़ती संख्या एक बहुत बड़ी परेशानी है। भारत में बढ़ती जनसंख्या की वजह पर नजर डालें तो पहली चिकित्सा सेवाओं में वृद्धि, दूसरी कम आयु में विवाह, तीसरा निम्न साक्षरता, चौथा परिवार नियोजन के प्रति विमुखता, पांचवा गरीबी और जनसंख्या विरोधाभास आदि ने जनसंख्या बढ़ाने में योगदान दिया है। तो ऐसे में अगर इस तरह से भारत की जनसंख्या बढ़ती रही तो अनुमान के मुताबिक भारत में आने वाले सालों में लोग बड़े पैमाने पर भूखमरी का शिकार भी हो सकते हैं और ऐसे में कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें घर भी नहीं मिलेगा रहने को। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो ये बहुत बड़ी टेंशन की बात है कि साल 2048 तक हम चाइना को क्रॉस कर जाएंगे और सबसे ज्यादा आबादी वाले देश बन जाएंगे। तो क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, ये हमारा आपसे सवाल है। और अगर ये कानून आता है तो लोगों पर, अगर ये कानून लागू हो तो इस पर जुर्माना क्या होना चाहिए, ये भी हमें अपनी राय व्यक्त करिए। हम इस बात को, इस टेंशन को, जिस तरह से जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, उस बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे। फिलहाल मामला संगीन है। मैं आज के लिए आपसे विदा लेना चाहूंगी और आप जुड़े रहिए मेट्रो मुंबई के साथ। मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मेट्रो भारत ऐप अब आ गया है हम सब के बीच देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ। होम पेज पर आपको सभी खबरें देखने मिलेंगी। अपने हिसाब से न्यूज की कैटेगरी चुनिए, एक टच पर वीडियो देखिए, एक क्लिक पर सभी खबरें जानिए। हर समय हर जगह आपके फिंगर टिप्स पर मौजूद रहेगा मेट्रो भारत। मेट्रो भारत ऐप अभी डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से।